पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से चल रही जंग के बीच पहली बार अब इसराइल ने खुद ही इसे खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसराइल ने लेबनान युद्ध खत्म करने की पेशकश की है और व्हाइट हाउस को अपनी मांगे भेजी है, शर्त बताई है अपनी। क्या है ये मांगे और क्या इसराइल अब हिजबुल्लाह के हमलों से डर कर जंग खत्म करने की पेशकश कर रहा है, ये नेतन्याहू का नया खेल है। बताऊंगी आपको इस वीडियो में कि क्या ये जंग वाकई खत्म होगी या ये सिर्फ एक और राजनीतिक चाल है। इसके अलावा आपको दिखाऊंगी कि गजा में हो रहे नरसंहार और इसराइल के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अब विरोध होने लगा है। साथ ही दिखाऊंगी कि हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए किस तरह से इसराइल ने हिजबुल्लाह के बैंकों पर एयर स्ट्राइक की है। आपको मोरक्को से आई तस्वीरें भी दिखाऊंगी जहां याह्या सिनवार की शहादत के बाद गजा और लेबनान के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। इन तमाम खबरों को विस्तार से आपको बताऊंगी, देखते रहिए पूरा वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले बात इसराइल की लेबनान युद्ध खत्म करने की पेशकश पर। दोस्तों, लेबनान में इसराइल की जमीनी कार्रवाई जारी है। हिजबुल्लाह भी लेबनान से इसराइल के हाइफा जैसे बड़े शहरों पर हमला कर उसे गहरी चोट दे रहा है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास को ड्रोन से निशाना बनाया गया और अब इस बीच इसराइल ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लेबनान युद्ध खत्म करने की पेशकश करता हुआ दिख रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक खबर जिसमें बताया गया है कि पिछले एक साल से चल रहे संघर्ष के बीच इसराइल ने पहली बार अमेरिका को लेबनान के साथ इस जंग को खत्म करने की पेशकश की है। इस प्रस्ताव में इसराइल ने कुछ शर्तें भी रखी है। इसी खबर में एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि इसराइल ने मांग की है कि उसकी आईडीएफ फोर्स को एक्टिव एनफोर्समेंट में रखा जाए ताकि हिजबुल्लाह इसराइली सीमा के करीब अपने सैन्य ठिकानों को दोबारा न बना सके। इसके साथ ही इसराइल अपनी वायुसेना को लेबनानी हवाई क्षेत्र में ऑपरेशन की स्वतंत्रता भी चाहता है। यानी कि दोस्तों, दूसरी मांग इसराइल ने ये रखी है कि उसकी वायुसेना को लेबनानी हवाई क्षेत्र में ऑपरेशन की अनुमति दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए। इसी खबर में आगे बताया गया है कि इसराइल ने पिछले हफ्ते अमेरिका को लेबनान में युद्ध को समाप्त करने और सीमा के दोनों ओर से विस्थापित नागरिकों को उनके घरों में लौटने की अनुमति देने के लिए एक कूटनीतिक समाधान के लिए अपनी शर्तों के साथ एक दस्तावेज दिया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों और 2 इस्राएली अधिकारियों ने एक्सियोस को इसकी पुष्टि की है, यानी कि इस बात की पुष्टि की है। इस्राएली अधिकारियों ने कहा कि संघर्ष के कूटनीतिक समाधान पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन के दूत अमोस होचस्टीन की सोमवार को बेरूत यात्रा से पहले इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने व्हाइट हाउस को ये दस्तावेज दिए हैं। यानी दोस्तों, जो युद्ध विराम की शर्तें हैं, 2 शर्तें जो मैंने अभी आपको बताई, उसके दस्तावेज पिछले सप्ताह व्हाइट हाउस को दिया है जब राष्ट्रपति बाइडेन के दूत अमोस की बेरूत यात्रा की तैयारी हो रही थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसराइली मांगों को माना जा सकता है? एक शब्द में अगर इसका जवाब दूं तो ना होगा। वजह यह है कि इसराइल की दोनों ही मांगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के प्रस्ताव 1701 का सीधा विरोध करती है, जिसमें कहा गया है कि लेबनानी सेना यानी कि एलएएफ और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी कि UNIFIL को ही युद्ध विराम लागू करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि दोस्तों, इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम यही दोनों लागू करेंगे। वहीं लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबी बेरी ने साफ कर दिया है कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1701 के बारे में आम सहमति है और वे इस प्रस्ताव में किसी भी संशोधन यानी कि बदलाव के खिलाफ हैं, जो वास्तव में इसराइल की मांग है। यानी इसराइल की शर्त अगर वो मानी जाती है तो संशोधन तय है, बदलाव तय है। लेबनान के अधिकारी मानते हैं कि इसराइल की मांगे लेबनान की संप्रभुता के खिलाफ है। वहीं अमेरिका कोशिश कर रहा है कि लेबनान की सेना को दक्षिणी लेबनान में तैनात किया जाए ताकि हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो खबर है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अमेरिकी और इस्राएली अधिकारियों का कहना है कि होचस्टीन लेबनान में युद्ध को खत्म करने वाले हर राजनीतिक समाधान के
हिस्से के रूप में दक्षिणी लेबनान में लेबनानी सशस्त्र बलों की व्यापक तैनाती के लिए जोर दे रहे हैं। इसमें 3 बातें बताई गई है। पहली ये बताई गई है कि हाल के वर्षों में लेबनानी सेना के पास इस क्षेत्र में बहुत कम फोर्स बचा है और पूरे क्षेत्र पर हिजबुल्ला का कब्जा हो चुका है। दूसरी बात यह है कि अधिकारियों ने कहा कि होस्टीन दक्षिणी लेबनान में कम से कम 8000 लेबनानी सैनिकों को तैनात करना चाहते हैं ताकि क्षेत्र में लेबनान की सेना का नियंत्रण हो और हिजबुल्ला की शक्ति सीमित हो। तीसरी बात जो इसमें बताई गई है दोस्तों ये है कि अमेरिकी दूत UNIFIL के जनादेश को भी एडवांस करना चाहते हैं ताकि ये लेबनानी सेना को उस सशस्त्र व्यक्तियों या समूहों को रोकने में मदद कर सके जो लेबनानी सरकार के नियंत्रण में नहीं है और उन्हें इस्राएल की सीमा के पास तैनात होने से रोक सके। यानी दोस्तों कुल मिलाकर हिजबुल्ला को लेबनान से निकालने की तैयारी में इस्राएल है। इस्राएल ये रणनीति एक चाल चल रहा है, नेतन्याहू इस चाल को चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह लेबनान से हिजबुल्ला का सफाया हो जाए, उसे बाहर निकाल दिया जाए और यही कारण है कि वो लेबनान में युद्ध विराम का एक लालच देकर हिजबुल्ला को वहां से बाहर निकलवाना चाहते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि आमोस होचस्टीन की यात्रा से पहले रविवार की रात को इस्राएली वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के बैंक से जुड़े दर्जनों ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं जिसमें बेरूत की एक इमारत भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अल कर्द अल हसन एसोसिएशन हिजबुल्ला के मेंबर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन मुहैया कराता है। पूरे लेबनान में इसकी 21 ब्रांच हैं। इसमें से कितनी ब्रांच पर हमला हुआ है इसकी जानकारी अभी साफ तौर पर सामने नहीं आई है, नहीं मिली है। IDF ने कहा कि हिजबुल्ला को जंग के लिए पैसे मुहैया कराने से रोकने के लिए हम बैंक की शाखाओं को निशाना बना रहे हैं। IDF ने दावा किया कि अल कर्द अल हसन के पास काफी पैसा था जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला इस्राएल के खिलाफ करता है। एक खुफिया अधिकारी ने कहा कि अल कर्द अल हसन के पैसे का इस्तेमाल हिजबुल्ला अपने लड़ाकों को वेतन देने के लिए करता है। इस पर हमला एक बड़ी घटना है। इससे हिजबुल्ला की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा। हालांकि दोस्तों हिजबुल्ला का कहना है कि उनके बैंक सुरक्षित हैं। अल जजीरा के मुताबिक अल कर्द अल हसन एसोसिएशन जिसे हिजबुल्ला का वित्तीय संगठन माना जाता है ने ये दावा किया है कि उसके सभी बैंकिंग सिस्टम और जमा धन सुरक्षित हैं। दोस्तों इस्राइल न सिर्फ लेबनान बल्कि गाजा में भी सालों से ज्यादा हो गया है हमला कर रहा है। वहां के मासूम लोगों को, महिलाओं का, बच्चों का नरसंहार कर रहा है। ऐसे में कई देशों में इस्राइल की इस नापाक हरकत का विरोध हो रहा है। अब विरोध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी पहुंच गया है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने वाइस चांसलर के भाषण के दौरान उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि गजा में अभी तक नरसंहार हो रहा है। देखिए ये वीडियो। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़की फिलिस्तीन का झंडा लेकर अंदर आती है और हॉल में जब वाइस चांसलर स्पीच दे रहे होते हैं तब वो कहती है कि जब आप मध्य पूर्व में हो रहे मानवीय संकट की बात करते हैं तो आप असलियत नहीं बताते हैं कि वहां नरसंहार हो रहा है। आप नरसंहार जैसे शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करते। आप हमारे सामने सच की बात करते हैं लेकिन ये बिल्कुल ईमानदार नहीं है, ये धोखा है। ऑक्सफोर्ड एक्शन फॉर फिलिस्तीन की 6 मांगे हैं जो हम इस विश्वविद्यालय से कर रहे हैं और हम आपको इन पर जवाबदेह ठहराएंगे। दोस्तों ये शब्द न सिर्फ ऑक्सफोर्ड में गूंजे बल्कि दुनिया भर में गजा के समर्थन में उठाई जा रही आवाजों का हिस्सा बन गए हैं। ये घटना दुनिया भर में गजा के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों की सिर्फ एक झलक है और झलक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वीडियो। ये तस्वीरें मोरक्को की हैं जहां गजा और लेबनान के समर्थन में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, खासकर हिजबुल्ला के नेता की शहादत के बाद। याह्या सिनवार की शहादत के बाद हजारों लोगों ने गजा और लेबनान के समर्थन में प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और अपने देश की सरकार से मांग की कि वो गजा की सहायता के लिए ठोस कदम उठाएं। इन प्रदर्शनों ने दिखा दिया
कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में इस्राएल की नीतियों के खिलाफ गुस्सा कितना गहरा रहा है। इन प्रदर्शनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्राएल की नीतियों की आलोचना हो रही है, लेकिन फिर भी इस्राएल बाज आने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे इस्राएल ने लेबनान युद्ध खत्म करने की पेशकश की है, लेकिन उसकी शर्तें ऐसी हैं जिन्हें मानना बेहद मुश्किल है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं और गजा में इस्राएल का कहर जारी है। दुनिया भर में इस्राएल के खिलाफ विरोध की लहर उठ रही है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या मोरक्को की सड़कों पर प्रदर्शन। ये जंग किस ओर जाएगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि इस्राएल के खिलाफ बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और हिजबुल्लाह के जवाबी हमले इस्राएल को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या वाकई ये जंग अब खत्म होगी या फिर ये सब सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। नेतन्याहू युद्ध विराम की बात, युद्ध खत्म करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हिजबुल्लाह को लेबनान से निकालना चाहते हैं। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए इसी तरह की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।